हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता सार की श्रृंखला में पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का सार इस प्रकार है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु कर्म योग अभ्यास में सुविधाजनक होने के कारण उत्तम योग है। श्री भगवान इसके उपरांत कहते हैं कि दोनों का ध्येय और लक्ष्य एक ही है। जो पुरुष ज्ञान और कर्म योग को फल में एक ही देखता है, वह सत्य और अर्थार्थ देखता है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से आकांक्षा उम्मीद रखता है, वह ज्ञानी नित्य सन्यासी समझने जैसा है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से विहीन मनुष्य सहज ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सर्व कर्मों को ईश्वर के अर्पण करता है और आसक्ति रहित कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मों में युक्त कर्मफल को त्याग करने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त होता है और सकाम कर्म करने वाला मनुष्य कामना से प्रेरित फल में आसक्त होकर कर्म बंधन में बंधता है। मन जिसके बस में है, ऐसा ज्ञान योग का मनन करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना कर पाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सर्व कर्मों को मन से त्याग कर ईश्वर के स्वरूप में ही स्थित रहता है। सब व्यापक प्रभु ने ना किसी के पाप को और ना ही किसी के पुण्य कर्म का भागी होता है, किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है और उसी अज्ञान से मनुष्य मोहित हो रहे हैं। किंतु ईश्वर के तत्व ज्ञान द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश में होकर परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसे ज्ञानी जन विद्वा द्वारा संपन्न हुए ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, स्वान, चांडाल में समदर्शी होते हैं। अर्थात वे ज्ञानी जन सब जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। जिस प्राणी के सब पाप समाप्त हो गए हों, जिसकी सब शंकाएं ज्ञान के द्वारा शांत हो गई हों, जो सब प्राणियों में कल्याणरत है और जिनका जीता हुआ मन परमात्मा के निर्मल भाव में स्थित है, ऐसे पुरुष ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो विषयों के चिंतन से अछूता और भुक्ति के मध्य स्थित प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि बस में है, ऐसा मोक्ष परायण पुरुष कामना, भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया हो, वह मुनि सदैव मुक्त है। ईश्वर कहते हैं, मेरा भक्त मुझे सर्व लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर और यज्ञों और तपों का भोक्ता तथा सर्वभूतों का करुणामयी अर्थात परम दयालु ऐसा जान लेता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो ये था अध्याय 5 पंचवें अध्याय का सार। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। अध्याय 6 की चर्चा अगले